हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का सवाल नंबर 3। दो तक कर चुके थे, 3 करेंगे आज। ए का मान ज्ञात करें। क्या है सवाल कि ए का मान ज्ञात करें यदि a,2 और 3,4 के बीच की दूरी 8 है। कितना दूरी, कितना 8। किसके बीच की दूरी? a,2 और 3,4। आइए समझिए, दो बिंदु है, दो पॉइंट है। ये पॉइंट नंबर ए देता हूं इसको, इसका नाम क्या देता हूं? बी। दो पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी। इसका नियामक क्या? कोऑर्डिनेट a,2। इसका क्या? 3,4, 3,4 हो गया। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8। दूरी कितना है? 8। दूरी कितना है? 8। बोला आप ए का मान बताइए। समझ आया? फिर से देखिए, दो पॉइंट है। मैं मान लिया कि इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का मान क्या? बी। ये मैं माना हूं। इस पॉइंट का नाम क्या मान लिया? ए, और इस पॉइंट का नाम बी। दो पॉइंट दे रखा, ये इसको ए माना, इसको बी। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8। तो बताना आप ए का मान बताइए। ए यहाँ पर है, उसको बताइए वाली। आइए सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन देखिए। बताइए क्या बनेगा। दो बिंदु है ना, तो इसको ए माने, इसको क्या माने? बी। इसको ए माने, इसको क्या माने? बी। तो ए का नियामक क्या बताओ? नियामक को 3 लाइन से लिखते हैं या एक भी लाइन ना लिखो तो 3 को लिखेंगे। तो a,2। बी का नियामक कितना है? 3,4 हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। बिंदु कौन कौन सा है? ए और बी। क्या निकलेगा? ए बी के बीच की दूरी x1 y1 लिख लो। बताओ x1 क्या आएगा? नियामक क्या होता है? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। तो क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2। बताओ x1 का मान कितना आएगा? ए y1 का मान दो, x1 y1। x2 का मान बताइए 3, y2 का मान 4। x1 y1 x2 y2। आइए, अब बिंदु का नाम क्या है? ए और बी। तो क्या होगा? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, चूंकि ए बी के बीच की दूरी बराबर बताइए क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे में क्या होता है? पूरे में क्या होता है? रूट। हो गया। चलिए आइए सॉल्व करिए। तो ए बी के बीच की दूरी है कि नहीं? और ए बी के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 8। बताइए क्या लिखा है? ए बी के बीच की दूरी, और ए बी के बीच की दूरी कितना दे रखा है? 8। तो इसका मान 8 रख देते हैं, बराबर हो गया। बताइए x1 का मान कितना है? x1 का मान ए माइनस x2 का मान, x2 का मान देखिए कितना है? 3। उसका क्या है? स्क्वायर प्लस y1 का मान बताइए। y1 कितना है बताइए? 2 माइनस y2 का मान बताइए कितना? 4। इसका क्या है? स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है? रूट। आप जानते हो कि इधर से रूट हटेगा, इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर। क्या बनेगा देखिए, उधर से रूट हटेगा इधर क्या आ जाएगा? स्क्वायर बराबर a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बताइए प्लस का 2 माइनस का 4 क्या आ जाएगा? माइनस का 2। इसका क्या है? स्क्वायर। चलिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 बराबर, इसको रहने देते हैं a माइनस 3 का स्क्वायर प्लस। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, वैल्यू प्लस में या माइनस में। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। 4 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा माइनस में। क्या बनेगा? 64 माइनस 4 बराबर a माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 उधर प्लस में, इधर आ गया माइनस में। चलिए इसको मिटा देते हैं। 64 में 4 से कितना बचेगा? 60 बराबर क्या? a माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा के क्या चलेगा? रूट। तो रूट ऐसे चलता है, रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ आते हैं। क्या बनेगा बताइए? प्लस माइनस 60 बराबर a माइनस 3 हो गया। चलिए और क्या दिखाएगा? प्लस माइनस, क्या मैं 60 कर सकता हूँ? 4 गुने 15 का रूट बराबर क्या? a माइनस 3। क्या बनेगा देखिए? प्लस माइनस 4 किसका स्क्वायर? 2 का। क्या 15 किसका स्क्वायर? नहीं, तो ये अंदर रह जाएगा बराबर क्या? a माइनस 3। अब a का मान निकाला है तो 3 इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में। क्या बनेगा देखिए? 3 इधर माइनस में रह जाएगा प्लस में। क्या बनेगा? 3 प्लस माइनस 2 रूट 15 बराबर क्या? आ गया का मान। इसलिए a बराबर क्या है? 3 प्लस माइनस 2 रूट 15। ये रहा इस सवाल का आंसर।
3 प्लस माइनस 2√15। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 3 का 2। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में आया वाला। बोला 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का अंत बिंदु, ऐसे रेखा का तो अंत बिंदु नहीं होता, इसमें रेखा खंड होगा। कहने का मतलब कि एक रेखा, उसके कितने अंत बिंदु? 2, लेकिन रेखा का अंत बिंदु नहीं होता। अंत बिंदु किसका होता है? रेखा खंड का। ये हमको दिक्कत नहीं। चलिए बोला 10 इकाई लंबाई की एक रेखा, यहाँ रेखा खंड होनी चाहिए, तो अंत बिंदु किसका होता है? रेखा खंड का। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है, लेकिन सवाल के हिसाब से लेंगे। बोला 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का अंत बिंदु, ये एक रेखा नहीं, रेखा खंड है। हो गया? तो रेखा खंड कितने अंत बिंदु? 2 गो। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट, इसका नाम मैं ए दे देता हूँ और इसका नाम क्या देता हूँ? बी। हो गया? ये एक रेखा खंड है, रेखा नहीं होगा, रेखा खंड होगा, तो रेखा का अंत बिंदु होता ही नहीं, रेखा अनंत तक जाती है, रेखा खंड होगा। तो ये एक रेखा खंड है जिसके कितने अंत बिंदु? 2, बिल्कुल है। इसका नाम ए है, उसका नाम बी है। दोनों का नियामक दे रखा नहीं, एक का दे रखा कितना? -2, 3। नियामक कितना? -2, 3। हो गया? बोला ये एक रेखा है, इसकी लंबाई कितना है? 10 इकाई। ये एक रेखा, इसकी लंबाई कितना है? 10 इकाई। कितना? 10 इकाई। ये एक रेखा है, पढ़िए। बोला 10 इकाई लंबाई की एक रेखा, मतलब ये एक रेखा, इसकी लंबाई कितना? 10 इकाई। तो कितने अंत बिंदु होगा? 1 और 1, 2। हो गया? तो 10 इकाई लंबाई की एक रेखा का अंत बिंदु, इस अंत बिंदु का नाम दे दिया कितना? -2, 3। और इसका बताना है, लेकिन इसका भी कुछ दे दिया। बोला यदि दूसरे अंत बिंदु का, ये पहला अंत बिंदु हुआ, ये क्या हुआ? दूसरा। दूसरे अंत बिंदु का कोटि कितना? 9। अब बताइए नियामक क्या लिखा था? x, y। नियामक क्या लिखा था? x, y। तो x को बताया क्या बोलते हैं? x नियामक को भुज बोलते हैं, y नियामक क्या बोलते हैं? कोटि। इंट्रोडक्शन में देख लीजिएगा, पार्ट 1 2 में होगा। नियामक x, y लिखा था, बिंदु का नियामक x, y लिखा था। x को भुज बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं? कोटि। तो नियामक क्या था? x, y होता है, x, y होता है। ठीक है? तो x क्या है? भुज, y क्या है? कोटि। तो कोटि का मान दे दिया कितना? 9, मतलब y का मान कितना? 9। y का मान कितना है? 9। तो बोरा के बताइए जो भुज आएगा, भुज मतलब क्या? x का मान कितना आएगा? 6 या -10। जो भुज आएगा, भुज मतलब क्या? x का मान क्या आएगा? 6 या -10। फिर से समझिए, एक सवाल फिर बताते हैं, इस सवाल को हम फिर से समझाते हैं। बोरा एक रेखा जिसकी लंबाई कितना है? 10 इकाई, यही लिखा है। 10 इकाई लंबाई की एक रेखा, एक रेखा जिसकी लंबाई क्या? 10 इकाई। तो रेखा तो नहीं होगा, रेखा खंड होगा। तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता है, तो ये रेखा खंड होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक रेखा खंड है जिसकी लंबाई कितना? 10 इकाई। तो रेखा खंड में कितने अंत बिंदु होते हैं? 2। एक इधर होता है, एक इधर होता है। तो देखिए ये हो गया अंत बिंदु, ये भी अंत बिंदु। तो एक अंत बिंदु का नियामक दे दिया कितना? -2, 3। इसका नाम हम ए दे दिया। क्या दे दिया? ए। तो कितना होगा? -2, 3। और दूसरा अंत बिंदु का दोनों नियामक नहीं दिया, एक ठो दे दिया। नियामक क्या था? x, y। तो y का मान दे दिया। y क्या होता? कोटि। तो कोटि बोला, कोटि कितना? 9, मतलब y का मान कितना? 9। तो बताना है कि भुज का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 6 या -10 आएगा, ये प्रूफ करना। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सवाल मिटा दें? चलिए सवाल को मिटा देते हैं। x का मान कितना लाना? 6 या -10, प्रूफ करना है 6 या -10। आइए बताइए x का मान कितना आएगा? बिंदु क्या क्या बताइए? a का नियामक क्या है? -2, 3। b का नियामक क्या है? x,9। x,9। बताइए x1 क्या आएगा? xy, x1 y1 x2 y2। तो x1 कितना आएगा बताइए? -2। y1 कितना? 3। x2 कितना? x। और y2 कितना? 9। हो गया? अब बताइए बिंदु क्या का मान है? ए बी। तो क्या आएगा? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, चूंकि ए बी के बीच की दूरी बराबर, बताइए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 और -y2 का होल स्क्वायर। पूरे पे क्या? रूट है। चलिए किसके बीच की दूरी? ए बी के बीच की दूरी। और ए बी के बीच की दूरी दे रखा कितना? 10। दे रखा 10, तो रख देंगे 10 बराबर। x1 बताइए, x1 कितना? -2। फिर माइनस माइनस x2 बताइए कितना है? x2 कितना है बताइए? x2 कितना है? x। x2 कितना है? x। इसका क्या है? स्क्वायर प्लस y1 बताइए, y1 कितना है?
3, y1 कितना 3, माइनस y2 बताइए कितना 9, इसका क्या स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट। चलिए आप पढ़े होंगे कि इधर से रूट हटेगा इधर क्या आएगा स्क्वायर, रूट हटेगा क्या आएगा स्क्वायर, क्या बनेगा 10 का स्क्वायर बराबर इधर क्या बचेगा -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस बताए यहाँ से कितना आएगा प्लस का 3 माइनस का 9 कितना आएगा माइनस का 6, इसका क्या स्क्वायर, क्या बनेगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर -2 और माइनस x का स्क्वायर प्लस स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, स्क्वायर क्या था पॉजिटिव, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 इधर प्लस इधर आ जाएगा माइनस में, क्या बनेगा 100 माइनस 36 बराबर -2 और माइनस x का स्क्वायर हो गया, -2 माइनस x का स्क्वायर क्या आएगा 100 में 36 है कितना 64 बराबर क्या -2 और माइनस x का स्क्वायर। अब जानते हैं स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट, स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट, और रूट क्या ऐसे चलता है, रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ चलता है, रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ चलता है, देखिए क्या आएगा स्क्वायर क्या चलो रूट, रूट कैसे चलता है, रूट हमेशा प्लस माइनस के साथ चलता है, 64 बराबर क्या -2 माइनस का x हो गया। चलिए स्क्वायर हटा दिए प्लस माइनस 64 किसका स्क्वायर 8 का बराबर क्या -2 और माइनस का x। अब देख लीजिए एक बार 8 प्लस में लेंगे एक बार 8 माइनस में लेंगे, एक बार 8 क्या लेंगे प्लस में, एक बार क्या लेंगे 8 माइनस में, तो देखिए 8 प्लस में ले रहा हूँ, देखिए प्लस में तो 8 बराबर क्या -2 माइनस x, अब 8 क्या लेंगे माइनस में, तो -8 बराबर -2 माइनस का x क्या है बताइए, x इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 8 इधर प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में, क्या बनेगा बनेगा x बराबर -2 माइनस का 8, क्या जाएगा x बराबर -10, यहाँ से आइए x इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, 8 इधर माइनस में चल जाएगा प्लस में, क्या बनेगा x बराबर -2 प्लस का 8, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, ये तो लाना था भुज, भुज क्या x का मान कितना है -10 या 6, इसलिए x बराबर 6 या क्या -10, यही लाना था ना, प्रूव्ड साबित करना था। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 3 का 3, और ये क्या बोल रहा बोला y का मान ज्ञात करें, तो y है कहीं पर ही, जी है बिल्कुल यहाँ पर ही है, तो y का मान बताना है जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी कितना है 10 इकाई। आइए समझिए, दो बिंदु है, एक का नाम P है और एक का नाम क्या है Q, दो बिंदु एक का नाम क्या है P, एक का नाम क्या है Q, P का नियामक क्या है 2, -3 और Q का नियामक क्या है 10, y, दो बिंदु है, एक का नाम P है एक का नाम Q है, दोनों के बीच की दूरी कितना 10 इकाई, कितना 10 इकाई, दो बिंदु एक का नाम P है एक का नाम Q है, दोनों के बीच की दूरी कितना 10 इकाई, तो बोला इस y का मान बताइए, y का क्या बताना है मान, आइए सॉल्व करते हैं, आसान सा सवाल है। बिंदु कौन कौन सा P, नियामक कितना है 2, दूसरा बिंदु क्या Q, नियामक क्या 10, y, तो बताओ x1 का मान कितना आएगा, नियामक क्या होता है x y, तो ये x1 y1, तो x1 कितना आ गया 2, y1 बराबर कितना -3, x2 बराबर 10, y2 बराबर y। अब बिंदु क्या पी क्यू, तो पी क्यू के बीच की दूरी आएगा, चूंकि पी क्यू के बीच की दूरी बराबर होता है, भाई दूरी फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब पूरे पे क्या लगाना है स्क्वायर रूट। चलिए ये सॉल्व करिए, बताइए पी क्यू के बीच की दूरी कितना है 10, कितना है 10, तो 10 रख दिए, फिर क्या बराबर x1 कितना है 2 माइनस x2 कितना है x2 बताइए 10, इसका क्या है स्क्वायर है ना, प्लस फिर क्या y1 बताइए कितना है -3 माइनस y2 कितना है y, इसका क्या है स्क्वायर। अब पूरे पे क्या है पूरे पे क्या है रूट, अब जानते हैं इधर से रूट हटेगा इधर क्या आएगा स्क्वायर आएगा,
क्या बनेगा 10 का स्क्वायर बराबर क्या बनेगा प्लस का 2 और माइनस का 10, प्लस का 2 माइनस क्या बन जाएगा माइनस का 8 ना, इसका क्या स्क्वायर प्लस इधर क्या आएगा -3 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया -3 माइनस वाई का स्क्वायर। चलिए क्या बनेगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर नंबर प्लस में हो या माइनस में स्क्वायर क्या था हमेशा पॉजिटिव, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस -3 या माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब 64 उधर प्लस में रहेगा माइनस में क्या बनेगा 100 माइनस 64 बराबर क्या -3 और माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। चलिए आइए इधर करते हैं इसको मिटाते हैं। क्या बन जाएगा देख लीजिए। चलिए यहीं कर देते हैं कि नहीं, यहीं पे कर देते हैं बराबर आएगा 100 में 64 जाएगा कितना बचेगा 36, कितना बनेगा 36 36 बराबर -3 माइनस वाई का स्क्वायर। अब जानते हो उधर से स्क्वायर हटा इधर क्या आएगा रूट, उधर से स्क्वायर इधर क्या आएगा रूट, तो रूट ऐसे आएगा प्लस माइनस के साथ आएगा तो क्या बनेगा 36 प्लस माइनस बराबर क्या -3 माइनस वाई स्क्वायर हटा दिए प्लस माइनस बताइए 36 किसका स्क्वायर है 6 का बराबर क्या -3 माइनस वाई। तो एक बार क्या लेंगे 6 एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, एक बार 6 क्या लेंगे प्लस में एक बार क्या लेंगे माइनस में, तो क्या आएगा देखिए 6 को प्लस में लेगा तो क्या बनेगा 6 बराबर क्या बनेगा -3 माइनस वाई। एक बार 6 को माइनस में लेगा क्या बनेगा -6 बराबर -3 माइनस वाई। सॉल्व करिए वाई उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में -3 6 इधर प्लस में रहेगा माइनस में, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा कितना -9 यहाँ सही है वाई उधर माइनस में रह जाएगा प्लस में बराबर -3 6 इधर माइनस उधर चल जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा बताइए वाई बराबर कितना आ जाएगा 3 क्या आ गया इसलिए वाई बराबर -9 या कितना 3 वाई का मान क्या आएगा -9 आएगा या 3 आएगा। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में 3 सवाल है, तीनों में दूरी निकालना है, तीनों हम ही बताएंगे। सवाल नंबर 4 में कितने सवाल है 3 सवाल है, तीनों में दूरी बताना है, तीनों हम ही बताएंगे। बोला निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिंदु पहला बिंदु दूसरा क्या बताना है दूरी, क्या बताना है दूरी। चलिए सॉल्व करते हैं मिटाते डिस्टेंस बताना तीनों में ठीक है। चलिए ध्यान देखिएगा तो मैं इस बिंदु को बिंदु ए मान लेता हूं और इस बिंदु को बिंदु क्या मान लेता हूं बी, इस बिंदु को बिंदु ए मान लिया और इस बिंदु को बिंदु क्या मान लिया बी मान लिया। दिक्कत है तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये क्या है नियामक क्या होता है x y तो क्या होगा x1 y1 x2 y2। चलिए लिखते हैं तो x1 बराबर क्या है बताओ a t1 का स्क्वायर, y1 बराबर क्या आएगा 2a t1, x2 ये होगा तो x2 बराबर क्या आएगा a t2 का स्क्वायर, y2 ये आएगा y2 बराबर क्या आएगा 2a t2। तो दूरी बताना ना कौन सा बिंदु है ए बी, तो चूंकि ए बी के बीच की दूरी बराबर बताओ ए बी फॉर्मूला क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर पूरे पे क्या होता है रूट। आइए क्या निकाल रहे ए बी के बीच की दूरी निकाल लेना। चलिए लगाइए x1 कितना है बताइए x1 a t1 का स्क्वायर माइनस x2 कितना है x2 a t2 का स्क्वायर, अब पूरे पे क्या है स्क्वायर, फिर प्लस y1 कितना है y1 2a t1 माइनस y2 कितना है 2a t2 पूरे पे क्या है स्क्वायर और सब पे क्या है रूट। हो गया चलिए दिक्कत है देखिए ए इसमें भी है ए इसमें भी है तो ए कॉमन आ रहा है, अब बाहर क्या बैठा है स्क्वायर तो ए का स्क्वायर कॉमन आएगा ठीक है। बाहर क्या बैठा ए तो ए का स्क्वायर कॉमन आएगा। देखिए जैसे ही लिखा है 4x
स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए बताइए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बताइए अंदर पहले क्या कॉमन है, यहाँ 4 यहाँ 2, कितना 4 और 2 कॉमन है, लेकिन बाहर क्या बैठा स्क्वायर, तो 4 कॉमन आएगा। क्यों, दोनों में क्या कॉमन बताइए, कॉमन क्या है 2, तो 2 का क्या बैठा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन आएगा, बचेगा क्या 2 निकाले ना अंदर से, क्या बचेगा 2x स्क्वायर और माइनस 2 निकल जाएगा क्या भाई, ये बचेगा। अब इसको तोड़ कर देखिएगा यही आएगा, ठीक है। चलिए आइए तो बताइए अंदर देखिए क्या है कॉमन, ए है, बाहर क्या है ए कॉमन, उसमें क्या स्क्वायर, तो क्या निकलेगा कॉमन ए स्क्वायर निकलेगा, क्या निकलेगा ए स्क्वायर। देखिए अंदर से तो मैं ए निकाला हूं, अंदर से निकाला ए हूं, लेकिन बाहर स्क्वायर है, तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर आया। फिर समझिए मैं अंदर से इसको अभी देखिए मिटाइए, तो बताइए क्या क्या निकाल रहा हूं मैं, ए अंदर से क्या निकाल रहा हूं ए निकाल रहा हूं, तो ए निकाला हूं, तो स्क्वायर क्यों आया, बाहर स्क्वायर इसलिए, ठीक है। तो ए तो निकाला, क्या बचेगा ए तो निकल जाएगा, क्या बचेगा T1 का स्क्वायर और माइनस यहाँ T2 का स्क्वायर, हो गया पूरे पे क्या है स्क्वायर। चलिए प्लस, फिर देखिए 2a यहां पर भी है, 2a यहां पर भी है, तो क्या कॉमन आएगा 2a, क्या कॉमन आएगा 2a, कॉमन क्या आएगा 2a। अब बाहर उसमें क्या बैठा स्क्वायर, क्या बैठा स्क्वायर, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर। तो अंदर क्या बचेगा 2a तो निकाल लिया, क्या बचेगा T1 माइनस T2, इस पे क्या है देखो, इस पे क्या है स्क्वायर, अब पूरे पे क्या है रूट, पूरे पे क्या है रूट। यहां तक दिक्कत है, चलिए मिटाते हैं, ऊपरला मिटा देते हैं कि नहीं, ऊपरला मिटाते हैं, क्या फायदा इससे। चलिए भैया इसको देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताए क्या होता है, ए प्लस बी इंटू का ए माइनस बी, यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चलिए क्या बनेगा, बराबर है, क्या बनेगा बताइए, ये ए स्क्वायर रहने देते हैं, दिक्कत है। चलिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए प्लस बी मतलब T1 प्लस T2 इंटू ए माइनस बी मतलब T1 माइनस T2, हो गया। अब पूरे पे क्या है स्क्वायर है, चलिए फिर प्लस 4a स्क्वायर रहने देते हैं, क्या बचेगा T1 माइनस T2 का स्क्वायर, इस पूरे पे क्या है रूट। अब चलिए कॉमन लूंगा मैं, देखिएगा क्या कॉमन है, पहले ब्रैकेट के बाहर देखिए ए स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या ए स्क्वायर कॉमन है ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर निकल गया, हो गया। चलिए एक और कुछ लेते कॉमन, और लीजिए ब्रैकेट के बाहर क्या ए स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर क्या ए स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या देखिए T1 माइनस T2 यहाँ पर भी है, T1 माइनस T2 यहाँ पर भी, तो कॉमन आ गया नहीं, T1 माइनस T2 का यहाँ पर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है और T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों जगह है, तो ले लेते हैं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर क्या कॉमन। अब ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा, ए स्क्वायर बाहर था निकल गया, ब्रैकेट कर देखिए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, क्या बचेगा बताइए ई निकल गया, ई निकल गया, क्या बचेगा T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस ई तो निकल गया T1 ए निकल, ए स्क्वायर निकल गया, ये भी निकल गया, क्या बचा बताइए 4, क्या बचा 4। चलिए इस स्टेप को मैं फिर से बताता हूँ, ब्रैकेट के बाहर ए स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन आया, ब्रैकेट के अंदर देखिए T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ई निकल गया आई निकल गया, क्या बचेगा T1 प्लस T2 उसका क्या होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल गया, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर निकल गया, क्या बचेगा 4। अब देखिए ये स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर बताओ रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर है ना तो रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ए आ जाएगा, वे स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस पे स्क्वायर है इस पे रूट है तो हट जाएगा, वजह T1 माइनस T2 स्क्वायर है कि नहीं रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा T1 माइनस T2, अंदर क्या बच गया देखो रूट के अंदर T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर प्लस क्या 4, T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। अब देखिए ये वैल्यू रूट के अंदर है कि बाहर, ये इसको देखिए ये वैल्यू रूट के अंदर है कि बाहर, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, रूट के अंदर वाली वैल्यू क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, रूट के अंदर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, क्या होती है पॉजिटिव। अब देखो हमें आंसर निकालना हो T1 माइनस T2, निकाला हो ना, तो अगर मान लिया T2 बड़ा हो गया, T2 कितना हो गया 4, जैसे T2 कितना हो गया
4 और T1 कितना हो गया 3, तो माइनस में आ जाएगा यार, तो फिर तो गलत हो गया। तो इसलिए मोड लगा देते, क्या लगा देते हैं मोड, क्या लगा देते हैं मोड, मोड लगा देते, क्या लगाते हैं मोड। तो मोड लगाने से पता क्या होता है, मोड लगाने से वैल्यू पॉजिटिव होता है, जैसे लिखा 2, इस पे मोड लगा दे क्या होगा 2 ही आया, लेकिन -2 लिखा हो और मोड लगा दे तब भी आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, इसको मापांक बोलते हैं, इसलिए मोड लगा दीजिए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा ए T1 - T2 का मोड √T1 + T2 का होल स्क्वायर प्लस का 4। चलिए अब करेंगे सवाल नंबर 4 का 2। कौन सा 4 का 2, 4 में 3 सवाल है, तीनों में क्या निकालना है दूरी, क्या निकालना है डिस्टेंस। दो बिंदु दे रखा है, बिंदु ए और बिंदु बी, दो दे रखा है, इसके बीच क्या बताना है दूरी। तो मैं इसका मान लेता हूँ कि इस बिंदु का नाम बिंदु ए है और इस बिंदु का नाम क्या है बिंदु बी। मैं मान लिया कि इसका नाम बिंदु ए है, इसका नाम क्या बिंदु बी। दूरी नियामक क्या होता है एक्स वाई, तो इसको 1 देंगे तो x1 y1 x2 y2, तो बताइए x1 कितना आ जाएगा a - b, y1 कितना आ जाएगा b - a, x2 कितना आ जाएगा a + b, y2 कितना आ जाएगा a + b। कौन सा बिंदु a और b, तो ए बी के बीच की दूरी जानते हैं, चूंकि ए बी के बीच की दूरी बराबर क्या होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट। चलिए बताइए x1 कितना है x1 a - b, फिर क्या माइनस माइनस, x2 कितना है a + b, अब पूरे पे क्या होल स्क्वायर हो गया, फिर क्या प्लस y1 कितना बताइए y1 b - a माइनस y2 बताइए क्या a + b, अब पूरे पे क्या होल स्क्वायर एंड सब पे क्या रूट हो गया। चलिए सॉल्व करिए, क्या आएगा a - b माइनस प्लस -a माइनस प्लस माइनस का b, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा b - a माइनस प्लस -a माइनस प्लस माइनस का b, इसका क्या होल स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट है, क्या बनेगा बताइए प्लस का a माइनस का a कट गया, क्या बन जाएगा माइनस का b, इसका क्या सॉरी माइनस का b माइनस का b क्या बनेगा माइनस का 2b, इसका क्या स्क्वायर प्लस प्लस का b माइनस का b कट गया, क्या बचा माइनस का a माइनस का क्या माइनस का 2 है, इसका क्या स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट। आइए क्या बनेगा बताइए, स्क्वायर है में सब पॉजिटिव है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, बताइए 2 a का स्क्वायर a स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट, क्या 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, अब पूरे पे क्या रूट। अब बताइए 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या नहीं लिखा जाएगा अंडर लिखा जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आ गया क्या है 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब करेंगे सवाल नंबर 4 का 3, क्या बताना है डिस्टेंस बताना है। चलिए तो मैं इसको बिंदु ए मान लेता हूँ, इसको बिंदु बी मान लेता हूँ, इसको बिंदु ए मान लेता हूँ और इसको क्या मान लेता हूँ बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी। तो नियम क्या होता है एक्स वाई, तो ये क्या हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो बताइए x1 का मान कितना आएगा cos थीटा, y1 का मान sin थीटा, x2 का मान sin थीटा, y2 का मान cos थीटा, हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है बताइए ए बी के बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आइए बताइए x1 कितना है cos थीटा माइनस x2 कितना है sin थीटा, इसका क्या है स्क्वायर प्लस बताइए y1 कितना है y1 sin थीटा माइनस y2 कितना है cos थीटा, इसका क्या स्क्वायर, अब पूरे पे क्या है रूट, पूरे पे क्या है रूट। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है हो गया। चलिए अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं पूछ दूं कि ये x है और प्लस ये x है, तो बताओ वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा x कितने बार लिखा 2 बार, तो 2 लिखा जाएगा और जो लिखा है x क्या लिखा है x, तो x आ जाएगा। अब मैं बोल दूं y स्क्वायर है
अब प्लस से वाई स्क्वायर है। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा, तब क्या बोलिएगा, सेम वैल्यू कितने बार लिखा, 2 बार, तो 2 लिखा जाएगा। नहीं, क्या लिखा वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर आएगा कि नहीं, दिक्कत है। जैसे मैं बोल दूं कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ कितना आएगा, तो बोलिए सेम वैल्यू कितने बार लिखा, 2 बार, तो 2 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर। मतलब सेम वैल्यू जितनी बार लिखा वो लिख देते हैं, और क्या लिखा, जो लिखा वो लिख देते हैं। आगे देखिए, जैसे लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताइए क्या करते हैं, 1 2 3 4, मतलब सेम वैल्यू कितने बार लिखा, 4 बार, और क्या लिखा है ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर आता है कि नहीं। चलिए, तो इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा। आइए, अगर मैं ये पूछ लूं कि ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बताओ आप कितना आएगा, तो बोलिएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 बार लिखा है तो 2 लिख देंगे, और क्या लिखा है बताइए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये होगा कि नहीं, तो इस कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा। एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, ये तो एक लगेगा, एक और लगेगा, क्या कि देखो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए, अब बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो सेम आता है कि अलग अलग आता है, तो अब या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए, दोनों क्या आता है सेम, दोनों क्या आता है सेम। या तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए या b माइनस ए का होल स्क्वायर निकालिए, दोनों क्या आता है सेम। तो आप कह सकते हैं अल्टीमेटली क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, बताओ दोनों क्या आता है, बराबर आता है ना, बराबर कह सकते कि नहीं। इसी टाइप से देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोलो या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बोलो, देखो दोनों सेम आएगा, है देखो चिन्ह का उलट फेर है। बताओ यहाँ ए प्लस में ए माइनस में, बी माइनस में बी प्लस में, उलट फेर हो गया। बताओ साइन थीटा क्या प्लस में, क्या माइनस में, माइनस में प्लस में है, तो चिन्ह हेर फेर करने से स्क्वायर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब देखो मैं दिमाग लगाऊंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर सकता हूँ, दोनों बराबर होता कर सकता हूँ, क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या दिक्कत है। अभी तो बताया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर को b माइनस ए का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। आप तोड़ लीजिए, दोनों बराबर आएगा, ठीक है। तो मैं कर दिया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसके होल स्क्वायर क्या कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस अरे क्या लिखा साइन थीटा माइनस क्या कॉस थीटा, पूरे पे क्या स्क्वायर, इन सब पे क्या रूट। अब क्या दोनों सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्या सेम वैल्यू 2 बार लिखा है, कितने बार लिखा है 2 बार, तो क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। अभी तो बताए सेम वैल्यू 2 बार लिखा तो 2 लिख देंगे, 3 बार लिखा 3 लिख देंगे। अब लिखा क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका क्या स्क्वायर, अब पूरे पे क्या है रूट, पूरे पे क्या है रूट, दिक्कत है, पूरे पे क्या है रूट। चलिए आइए इसको तोड़िए, अब बताइए 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो 2 रूट में ही रहेगा। अब लेकिन देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पे क्या है स्क्वायर है, उस पे रूट है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां तक दिक्कत है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर में क्यों ना आया बताइए, ये वैल्यू रूट के अंदर है कि मैं बाहर, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होती कि नेगेटिव, पॉजिटिव होती है। अब मान लीजिए मैं ये आंसर लिखाऊं, अगर यहाँ कॉस थीटा बड़ा हो गया और साइन थीटा छोटा हो तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए मोड लगा देते, क्या लगा देते हैं मोड, क्या लगा देते हैं मोड। तो मोड क्या बनाया था, अगर माइनस में आए तो क्या बनाएगा वो प्लस। ये रहा इस सवाल का आंसर।